दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। हाँ संगत जी, आज हमारे साथ दिल्ली से दास दोगिया जी जुड़ रहे हैं। दास दोगिया जी, आप जी का यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग में स्वागत है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। धन गुरुदर्शन जी। दास जी, आप जी हमें सबसे पहले ये बताइए कि आप जी गुरु महाराज जी को कब, कहाँ और कैसे मिले, प्लीज। दीपा जी, ये 97 के आसपास ना मेरी तबीयत हुई थी खराब ज्यादा। अच्छा। तो मैं हॉस्पिटल में था, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। तो काफी टाइम रहा वहाँ। तो वहाँ तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तो फिर इन्होंने मुझे, मेरे फैमिली ने शिफ्ट कराया इसके अंदर, एस्कॉर्ट के अंदर। तो वहाँ भी दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती चली गई। उसके बाद मेरी साली है, वो मेरी ना पासपोर्ट साइज फोटो लेके गई लोनी दरबार। अच्छा। हाँ जी, लोनी दरबार गई। और उस टाइम महाराज जी हमारे जो हैं त्रिलोचन दास जी, ये गए हुए थे इंग्लैंड। अच्छा। वहां सेठी बाबा जी थे गद्दी पर। फोटो देख के उसने दिखाई फोटो, तो फोटो देख के बोलते हैं कि बिब्बा बच्ची, इसको यहाँ ले आओ, ये ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल में ये ठीक नहीं होगा। अच्छा। उस दौरान मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा। इनके बचने के मेरे चांस ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, सुन तो मैं थोड़ा थोड़ा लेता था, बोल नहीं पाता था, ना चल पाता था, ना देख पाता था, कुछ नहीं था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मेरी फैमिली वाले डिस्चार्ज करा के ले आए मुझे लोनी। तो गद्दी पे ले गए उठा के मुझे। तो सेठी बाबा कहता है इनको स्नान कराने पड़ेंगे, तो सरोवर साहब में 5 दिन रहना पड़ेगा। मुझे रखा वहाँ 5 दिन। 5 दिन स्नान करने के बाद पूरे जब हो गए, तो फिर गद्दी पे ले गए। बाबा जी कहते हैं 2 स्नान और कराने पड़ेंगे, तो महाराज जी 2 दिन और लेट हो गए थे इंग्लैंड में। तो इसका मतलब तो ये था ना कि जो महाराज जी वो वहां बैठे सब देख रहे थे, सब देख रहे थे। अपने आप ही गद्दी पे ही बाबा जी बोलते कि भाई 2 स्नान और अभी कराओ। जी जी। 2 स्नान मेरे कंप्लीट हुए, तो महाराज जी उस दिन सुबह मॉर्निंग में ही आ गए, इंडिया आ गए। दिल्ली आ गए। फिर गद्दी के बाद मेरे को जब लेके गए ना सचखंड के अंदर, उठा के लेके पकड़ के ले गए मुझे दोनों तरफ से। मैं चल नहीं पाता था। तो अंदर महाराज जी मिले। महाराज जी मेरी वाइफ उससे पहले कभी मिली नहीं थी, मैं भी नहीं मिला था कभी। मेरी वाइफ को कहते हैं बिब्बा जा तेन वचन देना मैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दर्शन। वहाँ एक लड़का होता था बब्बू और दिलवारा आजकल कनाडा में है। जी जी जी। बब्बू तो अभी यही है। उनको बोलते हैं इसको ना यहाँ सुला दो, लेटा दो धूना साहब पे। वहाँ महाराज की गद्दी है, दोनों साहब वहाँ जो सब लोग सिमरन भजन सिमरन करते हैं। अब तो सारा दिन ही चलता है वहाँ। वहाँ मेरे को लिटा दिया। उस टाइम वो कच्चा होता था बिल्कुल, मिट्टी का। वहाँ लिटा दिया मुझे। धीरे धीरे जान आने लगी मेरे अंदर अपने आप ही। टाइम लगा मुझे वहाँ। 97 से लेके 2001 तक मैं लोनी ही रहा। अच्छा, ओके। हाँ, 1-2 बार घर आए, ले गए, फैमिली वाले छोड़ गए, बस ऐसे होता था। धीरे धीरे जान आने लगी, सुनने लगा, देखने लगा, बोलने लगा खूब। महाराज जी के साथ रह रहे के महाराज जी के साथ अच्छा लगने लगा मुझे। एक्चुअल में क्या था, महाराज जी मेरे को अंदर से ना धो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल मुझे धो रहे थे। एक्चुअल में मैं ठीक नहीं था पहले, मैं ठीक था ही नहीं। मुझे तो महाराज जी ने जस्ट लाइक नया जीवन तो दिया ही है, मुझे चेंज भी किया है। इसी को गुरु कहते हैं, इसी को संत कहते हैं, जो अपने साथ रख के ना बच्चों को साफ कर दे, अंदर से साफ कर देते हैं। उन्होंने वो काम किया मेरे साथ, बहुत तो चेंज ले आए हैं। जी, मतलब मेरे को थोड़ा सा और, अगर बुरा ना माने, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि क्या मतलब ठीक है, आप कहते चेंज किया आपको, तो क्या
मतलब कि आपकी जिंदगी कुछ और थी पहले और इनके मिलने के बाद जिंदगी कुछ और हो गई, तो ये चेंज आया, तो क्या चेंज है वो बताओ थोड़ा सा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? सफेद सब व्हाइट और ब्लैक का फर्क आया है। अब सोचो आप, जी जी, समझ गई मैं, ठीक है। दुनिया दुनिया भर के क्रिमिनल मेरे पास बैठते उठते थे सारा दिन, दुनिया भर के, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े। पर मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया, ना मैंने करवाया किसी से, कभी भी नहीं। जी जी हालांकि वो कहते थे बताओ बताओ कोई काम, कि मेरे पास सारे पैसे वाले लोग आते हैं। जी जी मैंने कहा नहीं, मैं मुझे, पर मेरे से प्यार भी सब करते थे वो। जी जी जी। हाँ, मतलब नीचे शुरू से होता था। आपकी संगत अच्छी नहीं थी, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? संगत, अच्छा जी, संगत मेरी अच्छी नहीं थी। अच्छा, तो वो महाराज जी ने पाप धीरे मैंने धीरे नहीं किया था, पहले भी कभी पाप नहीं किया शुरू से। ऐसा कुछ नहीं किया था कि किसी की आत्मा को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, ऐसा कभी बिल्कुल, नहीं किया मैंने पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा दूसरे का कोशिश ये करता था, कोई हेल्प ही कर देता था सामने वाले की, चाहे कोई भी नहीं भी जानता था तभी कर देता था। जी दिल्ली के दुख ही नहीं देख सकता था किसी को पहले भी। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल, ये तो मैं भी आपको जानती हूँ, क्योंकि इतने साल तो मुझे भी हो गए मिशन में, तो मैं भी आपको देखती थी, मिलती थी। तो ये तो मुझे भी पता है कि आप हमेशा हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे, किसी का भी कोई हाँ काम है, गुरु महाराज जी ने आपको बोला तो आपने रेडी रहना, सतवचन महाराज जी, सतवचन। हाँ तो ये जी। तो मैंने भी देखा था आपको, हाँ बिल्कुल, अभी तक भी मैं देखती हूँ तो वही नेचर है आपका, जो से मैं इतने सालों से पहले देखती आ रही हूँ आपको, बिल्कुल वैसे ही है आपका। पर, पर एक बात और भी है, पहले मैं किसी बाबे बाबे को मानता नहीं था। बिल्कुल हाँ, पर महाराज जी के मिलने के बाद, महाराज जी के साथ रहने के बाद, तो मेरे लिए अब सारा जग ही बाबा है, बिल्कुल, महाराज जी सब कुछ। सभी बाबा है। ये तो मेरे मालिक है, भगवान है मेरे महाराज जी, बिल्कुल, तो हाँ हाँ, इनके लिए तो सब कुछ निछावर है। अच्छा, ठीक तो है। ये वाक्य में भगवान है, जो इनको नहीं जानते उनको नहीं पता कौन है ये, पर ये भगवान ही है। जी जी, ये इस धरती पे भगवान ही है। ये जो बिल्कुल चाहे, जो पूरी दुनिया को पलट सकते हैं हमारे महाराज। तो हम तो साथ रहे हैं, हमें तो पता है ना कि ये क्या कर सकते हैं, सब बिल्कुल, कुछ। हम जो सोचते हैं महाराज जी को पता होता है, सोच का, अंदर की सोच का भी पता होता है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यही तो पूर्ण गुरु की निशानी है। हाँ, पूरे पूरे पूर्ण है हमारे गुरु महाराज जी, पूरे हैं पूरे बिल्कुल। हैं, हाँ, हम लोग को सुधारने के लिए यहीं पे आते हैं, हम लोग हम जैसी रूहों को तारने के लिए आए हैं हमारे गुरु महाराज जी यहाँ पे। बिल्कुल, ठीक है। हम बिल्कुल तार रहे हैं, बिल्कुल तार रहे हैं महाराज जी। महाराज जी का तो कोई जवाब नहीं है। जितना क्या बताऊं मैं इनके बारे में, तो शब्द भी नहीं है मेरे पास, जी जी, अच्छा, तो उसके बाद शब्द कभी नहीं। कोई तकलीफ नहीं हुई आपको? बीमार बिल्कुल ठीक हो गए उसके बाद, बिल्कुल कुछ तकलीफ नहीं हुई, कोई शारीरिक कष्ट नहीं हुआ आपको, मतलब वो बिल्कुल ठीक कर दिया महाराज कुछ जी ने भी नहीं, आपको? बिल्कुल आपके सामने ऑलराइट हूँ। मेरा तो वेट ही 125 किलो हो गया था। तो जी जब जी, मैं वहां पहुंचा था 50, 45, 50 का होऊंगा जब पहुंचा था मैं। हम्म, और जब मैं छूटा हूँ तो 125 किलो वेट था मेरा। जी जी जी, अब सोचो आप, कितना कितना, महाराज ने मेरे अंदर भर दिया माल। बिल्कुल, हाँ, कृपा महाराज जी की सारी कृपा, ठीक है। तो आप मुझे वो तो दूसरा पूरा कुछ, मिशन मिशन ही देखता था कि हो गया, सबका वेट कितना हो गया है। बिल्कुल महाप्रसाद खाता था ना मैं, महाप्रसाद लंगर, महाराज जी का प्रसाद, तो महाप्रसाद था ना मेरे लिए, तो आज बिल्कुल, भी है। हाँ, महाराज जी के कौतुक तो इतने हैं, मैं क्या बताऊं आपको। बहुत बहुत बार दवाई जैसे मैं खाता था, तो एक दिन महाराज जी मुझे बोलते हैं, गोगिया तेनों ना दवाई छड़नी पैनी है, छोड़ दे दवाई। मैं क्या महाराज जी ठीक है, हम्म, छोड़ दूंगा। पर मैंने वो दवाई छोड़ी नहीं, मैं दवाई खा लेता था। एक दिन महाराज जी सो के उठ के आए सुबह सुबह, कहते हैं तो दवाई नहीं छड़ी ना गोगिया। मैं चुप हो गया। फिर कहते छटनी तो तेन पैनी है। अच्छा, क्या कहने चले गए महाराज। ठीक है, उस दिन मैं उसके बाद स्नान करने के बाद नाश्ता किया, महाराज जी के साथ ही मैंने नाश्ता किया। फिर मैं दवाई खाने चला गया चुपचाप। तो वहां जाके मुझे एहसास हुआ कि दवाई तो मैंने खा ली है। अच्छा, मैं, हाँ, मुझे ये लगा दवाई खा ली है तो दोबारा खा रहा है। फिर मैंने वो दवाई रख दी। तो वो स्ट्रिप आती थी 10-10 गोलियों की, 10 टेबलेट होती हैं। नेक्स्ट डे भी ऐसे हुआ। अच्छा, तो भाई मेरी ना 4-5 दिन बाद वो 4-5 ले आती थी। तो जिस दिन लाई ना, तो मैंने कहा अंदर रख दो। तो अंदर रखने गई तो सारी दवाई रखी हुई थी। वो कहते दवाई नहीं खाई आपने? मैं कहती मैं तो रोज खा रहा हूँ। कहते कैसे खा रहे हो, दवाइयां तो रखी हुई हैं।
तो ये क्या था? फिर कहते हैं, हंसने लग गए मारी का, छुट गई तेरी दवाई। मैं कहा मारी आपकी कृपा होगी, आप जी दी, वाह जी वाह। क्या था ये? वही पूरा अंदर के पूरी अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो। अच्छी तरह से। क्योंकि एक बार जैसे क्या हुआ, देहरादून, महाराज जी का देहरादून सत्संग था। जी जी तो हम यहाँ से गए रात को ना, दिन में गए, सुबह गाड़ी चलाते रहे, वहां जाके सत्संग में लग गए, अरेंजमेंट में सब जितने भी थे। सत्संग खत्म हुआ करीब 4-5 बजे खत्म हुआ, तो वहाँ रूम थे धर्मशाला में, मैं भी जाके लेट गया। तो महाराज जी उस टाइम तक महाराज से तो मिलने आते हैं लोग, संगत आती है ना। जी जी हमारी भुगतो के एक सेवक को बोलते हैं, गोगिया को बुला के आगे चलो दिल्ली चलते हैं। तो रात के 10:30-11 बजे हुए थे। तो हम रात को भी, दिन में भी गाड़ी चलाई, वहाँ सेवा भी की, और जाके खाना भंडार लंगर खा के लेटा हूँ। तो लड़का आया कि महाराज बुला रहे हैं, दिल्ली चलना है। मैं कहा मैं नहीं जा रहा, मैं ऐसे ही था, मैंने बोल दिया। कहना महाराज जी का हुक्म आया। मैं कहा यार मुझे नहीं जाना, मैं तो सो रहा हूँ। उसने जाके महाराज जी को बोल दिया कि महाराज गोगिया तो मना कर रहा है। कहते अच्छा कोई बात नहीं, वो चलेगा चलेगा। महाराज जी आ गए वहां जहाँ हम लेटे हुए थे, गोगिया दिल्ली चलना है। मैं कहा महाराज मुझे तो नींद ही बहुत आई है, मेरी आंखें देखो बंद हो रही हैं। वाकई आंखें बंद हो रही थी। बिल्कुल, क्योंकि लंबा कहना तू बह सफर है। जा, हाँ कहना तू गड्डी की ड्राइविंग सीट पे बैठ, और तेरी गड्डी सब तो अगे रहेगी, और तेनू नींद भी नहीं आएगी, तेनू विश्वास है मेरे ते? मैं कहा महाराज पूरा है। हाँ हाँ मुझे तो पता, मुझे तो महाराज नया जीवन दान दिया। कहना खड़ा हो जा फिर। नींद मेरी आंखों में इतनी कि मैं बता नहीं सकता आपको। चलो, मैं आगे गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा, महाराज जी आए मेरे पास बैठे, मेरे पैसे पीछे हाथ रखा, कहना चल गड्डी सब तो अगे तेरी रहनी हो। मैं कमाल ही हो गया, कम से 15-20 गाड़ियां थी, और सबसे आगे मेरी गाड़ी, सबसे आगे गाड़ी मेरी। और लोनी जब हम अपने दरबार साहब में हमने एंट्री की है ना, गाड़ी आके दरबार साहब में लगाई है, महाराज उतर के गए हैं, मैं ड्राइविंग सीट पे ही बस वहीं सो गया। पूरा रास्ता मेरी आंख नहीं झपकी है। 6 घंटे की उस टाइम वो सफर था, हम्म, मेरी आंख एक बार नहीं झपकी। ऐसे लगता था जैसे दो यहाँ ना हाँ हाँ कील ठोक दिया महाराज ने। वाह, अगले दिन मुझे कहते हैं नींदर आई सी तेन? मैं कहा हाँ, मारे ही रास्ते ही तो नहीं आई, आंधे ही ड्राइविंग सीट ते सुता रह गया मैं ते। कहता कोई गल नहीं, तेरी नींदर मैं ले ली सी। वाह। एक दिन मेरी दाढ़ में था बहुत दर्द, जी बहुत जी ज्यादा, जी इतना है कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं अंदर अपने रूम में ना रोने लगा, आंसू जी आंसू आ गए आंखों में कि क्या करूं, परेशान हो गए मैं। हमारी उस टाइम सचखंड में सोए हुए थे, मैंने जाके नॉक किया, कहना हाँ हो गया, अंदर कैसे पता लगा कि मैं हूँ गेट पे, अंदर आ जा। मैं चला गया अंदर। दर्द हो रहा है? मैं, किसने बताया मार जी को दर्द हो रहा है? मैं तो किसी जिक्र ही नहीं किया था। हाँ हाँ ज्यादा हो रहा है? मैं महाराज जी मेरे तो जान निकल जाएगी, मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रही। कहने ने अंदर आगे आ। महाराज ने ऐसे ना मुंह खोला, के अंदर देख। तो महाराज की दाढ़ में ना आर पार सुराख था। अच्छा कहते देख तेरे वाल ते अन्ना कर रही सारा ते मैं लै रहा तेरा दर्द, ते तेरी वाह, आधे चीज जान निकली जाती है। धन्यवाद, मैं तो पैर पकड़ी महाराज जी के, मैं कहा महाराज जी, कहता सारा छड़दा तू ते मर जाएगा, सारा मेरे वाल आ रही, तेरे वाल ते अन्ना कर रहा है नखून जिना। जब दिखाया ना उन्होंने छेद, कि जो बोरी सीने वाला सुआ इधर से डालो उधर निकाल लो, इतना छोड़ा छेद, जान निकल गई मेरी। तो देख क्यों छेद? मैं कहा अरे महाराज जी ये क्या हो रहा है? तो क्या था ये? वो तो आपका कष्ट ले लिया उन्होंने गुरु गुरु होता है ना, पूर्ण गुरु अपने ऊपर लेता है सारा, सारा वो कुछ। बच्चों को बचाता है, पल बिल्कुल पल हर पल बचाता है, हर पल नजर रखता है बच्चे पे बिल्कुल कि ठीक, मुझे कैसे वाह बिल्कुल ठीक। ऐसे एक बार और हुआ, लोनी में थे, मैं बैठा खड़ा हुआ था सचखंड में ही, तो एकदम से गिर गया। अच्छा माता ही राज माता जी वहीं थे, जी उन्होंने जी देखा ये क्या हुआ एकदम से, हाँ हाँ एकदम से क्या हो गया ये। हाँ तो एकदम आए मेरे यहाँ माथे पे, उन्होंने अंगूठा रखा, तो कहते महाराज को फोन करो फटाफट। तो हमारे इस टाइम होते थे अशोक नगर, अशोक विहार कहीं गए हुए थे जी किसी जी के घर, शायद चन्नी चाचा जी के यहाँ गए थे शायद।
तो महाराज को फोन किया कि महाराज जी गोगिया साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो गिर गए हैं वो खड़े खड़े। तो उसी 1 सेकंड के अंदर अंदर फोन के बाद मैं सब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मेरा शरीर कुछ कर नहीं पा रहा, जैसे जैसे पैरालाइज हो जाता ना एकदम से पड़ा हूं मैं। एकदम से कोई ठंडी चीज मेरे यहाँ से एंट्री की है, तालू से, जस्ट लाइक यहाँ सेंटर से जी जी, शरीर से मेरे होते हुए ना मेरे पैरों के दोनों अंगूठों से बाहर निकल गई और मैं उठ के बैठ गया। मैं गई क्या हुआ मेरे साथ। तो आधे घंटे बाद महाराज जी लौट आए, आके कहते हैं बंटी साथ था, एक सेवादार है हमारा दीपक मारवा, उसको कहते हैं बंटी पतंगे मंगा फटाफट। पतंगे मंगाई हैं, बारी फटाफट उड़ा दी पतंगे। लास्ट पतंग जब उड़ाई है ना, मैं वही था, जो तोड़ के छोड़ी है ना, तो मारी ने यहाँ पे कट लग गया, मारी का ब्लड आया बहुत सारा। अच्छा। तो सारे मारे जी खून आ गया, कहते कोई गल नहीं, खून ही चाहिए सी देता मैं खून। अच्छा। कोई चीज उस दिन मेरे ऊपर छोड़ी गई थी, कुछ ऐसा जो मेरे को लेने आई थी, उसको हांडी बोलते हैं। अच्छा। हांडी बोलते हैं उसको, हांडी छोड़ी गई थी उस दिन मेरे ऊपर। तो लेने आई थी मुझे, महाराज ने अपना खून दे के उसको ना वापिस कर दिया, अपना खून दिया मेरे सामने इस साथ का। पूरा मांझा होता ना, मांझा डोर जो होती है, उससे लास्ट में जब थोड़ा ना ऐसे कट मार दिया, अपना खून दिया फटाफट। फिर वहां से कपड़ा लाए मारी को, मारी कहते हैं कुछ नहीं होता, उन्हें ठीक हो जाएगा। पर तब तक मेरे को इतनी समझ नहीं थी। तो वहां रहने के बाद ना धीरे धीरे इतना टाइम, और मैं मारी को रोज बोलता था, महाराज आप फटाफट सबको ठीक कर देते हो, मेरे को क्यों नहीं ठीक करते आप। क्यों, अब समझ में आती है ना कि क्यों नहीं मुझे ठीक किया था। मुझे महाराज ने अपने पास रखना था, अपने साथ लगाना था। हाँ। और हर वक्त लगता है, हर चीज में एक वक्त लगता है। हम चाहे कि हाथों हाथ हो जाते, गुरु को पता है कि सही वक्त क्या है और किस वक्त पे उस बंदे को ठीक करना है, क्योंकि आपको अपने साथ उन्होंने हमेशा रखना था। जैसे मैं देखती हूँ, जब भी मैं आती हूँ इंडिया, तो आप हमेशा गुरु महाराज जी के साथ होते हैं। एक फोन जाता है, भाग के आ जाते हैं। कोई सत्संग है, कोई कीर्तन है, हमेशा सेवा की ड्यूटी आपके ऊपर रहती है। आप सेवा का सारा संभालते हो, दरबार देखते हो। तो ये इतने, इसको करने में जो है थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। जैसे आप बता रहे कि आपकी जैसे जिंदगी थी और आपकी जिंदगी से क्या कर दी, तो कुछ तो वक्त लगेगा गुरु को उसको ठीक करने में। और उन्होंने आपको इतना पक्का कर दिया कि आप कहीं नहीं जाने वाले। हाँ दीपा जी, इतना एक फर्क है कि हमने रोज शराबें पीनी पहले जी, रोज ही शराब ही पीते थे सारा दिन तो क्या 1 बजे के बाद आप ये समझ लो कि नॉन वेज बनना शुरू हो जाता था। और शाम को शराब 10-15-20 लोग साथ रहते थे, जी जी, सबने पीनी है। बदमाशी होते थे सारे, मैंने तो खैर लाइफ में नहीं बदमाशी की कभी, बाकी साथ तो रहते थे ना उनके। जी जी जी, और शायद उनके नाम का फायदा भी उठाते थे हम, तो सबको पता होता था भाई ये तो उनके आदमी हैं, डरते थे, दुनिया डरती थी। और आज भी उस चीज का कई बार बेनिफिट मिल जाता है, अरे भाई ये तो गोगिया है भाई, जाने दे इसको। हालांकि मैंने कभी कोई बदमाशी नहीं की है, पर ये कई बार फंसते भी थे और ऐसे निकल के बाहर खड़े हो जाते थे कि ऐसे लगता था ईश्वर कहीं मदद कर रहा है। अब समझ आती कि महाराज मेरे पास पहले से मेरे साथ थे। बिल्कुल। हाँ हाँ, ऐसी ऐसी जगह फंसते थे कि भाई मारे जाएंगे अब, पर ऐसे निकल के बाहर में खड़ा हो जाता था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब एहसास होता है कि गुरु महाराज जी मेरे साथ शुरू से थे, कि मुझे कहीं अटकने नहीं दिया, उन्होंने कहीं नहीं अटकने दिया। अब तो मुझे मिले ना, अब तो मिले। पहले तो हम तो नहीं, मेरे पास वो आंखें नहीं, मैं उनको देख पाता, पर मुझे अब ये एहसास होता है कि महाराज मेरे साथ शुरू से है। जी जी जी, शुरू से मेरे साथ होते, मेरे पे हाथ रखते थे, मेरा बच्चा है ये, इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इसके लिए तो फिर मैं डेफिनेटली, जो आपने मुझे बताया कि आपको लगता है कि गुरु महाराज जी शुरू से आपके साथ थे, चाहे आप उस पर आप गलत कंपनी में थे तब भी गुरु महाराज जी आपके साथ थे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। अभी भी महाराज जी उस टाइम भी मुझे महाराज जी ने, उस टाइम भी जी जब जी मैं जी, गलत लोगों में के साथ रहता था, उस टाइम भी महाराज जी मेरे से कोई गलत काम नहीं होने नहीं दिया। करने देते नहीं थे। तो ऐसे ऐसे थे कि रोज ही क्राइम करते थे कोई ना कोई। वो जी जी, मेरे को इन्वॉल्व नहीं होने दिया किसी भी क्राइम में, ना मेरे से कभी हाँ कराई कि ये कर दे, कि गोगिया भैया कर दे, मैंने कभी उनको नहीं कहा कर दो। पर एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं खुद क्राइम करवाने लगा था। उस दिन भी महाराज ने मेरे को आके एकदम से रोका, अभी
महाराज जी ने, जब मैं ठीक होने लगा डेरे में, तो मुझे पता लगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम किसने क्रिएट की। मुझे एहसास हो गया मुझे कि इसने किया। तो मैं कि मेरे पास तो सारे क्रिमिनल होते थे। मैंने फोन किया, मैं कहा भाई बंदा मारना है, मार दो ਉਹਨੂੰ। कहना मार देंगे। मैं कहा ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ फोटो दे दे। मैं कहा तू आके फोटो ले जी, मैं मंगा रहा। जी जी वो बंदा फोटो लेने आया, मेरा हाँ, फोन चोरी हो गया। बेचारा धक्के खा के चला गया, और फोटो भी नहीं आई घर से। मेरी भाई एल्बम भूल गई घर। तो हाँ। क्या है ये? वो पल पल आपके फिर जो बचा लिया ना मुझे, बचा लिया, फिर पल पल। बचा लिया मुझे। जी जी ये जी, होती है गुरु कृपा। बिल्कुल ये गुरु की कृपा है कि बिल्कुल सीधा सही। चल बेटा, मेरे पुत्र सीधा चल। और ये नहीं कि अभी हम बिल्कुल वो बन गए हैं दूध के धुले हुए हैं, ऐसा नहीं है। पर ये है कि गलत काम नहीं, दूर रहते हैं, महाराज के साथ चलते हैं। कल को महाराज जी की तरफ उंगली ना उठे हमारी वजह से कि ये तो यार उनको मानते हुए ऐसे काम करते हैं। हम्म, डर लगता है ना बहुत। बिल्कुल अंदर बिल्कुल महाराज जी बैठे हैं, करने भी नहीं देंगे, सोचने भी नहीं देंगे। वो नहीं करने देंगे। हाँ, पल पल पे हमें हमारी पता है कसम हमारी से। सोच पे भी महाराज जी की पकड़ है। क्या सोचते हैं हमारे को पता होता बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, है। हाँ, सही कह रहे हो। हमारे महाराज सब सब कुछ पता है। अब जानी मैं जान आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी को पता होगा 100%। मैं अपने प्रभु जी तेरी हाँ, बात निराली। मैं कहा प्रभु जी तेरी बात वाह वाह निराली। हमारे तुम करने वाले हो, सबके रखवाले हो, प्रभु जी तेरी बात निराली। बात नहीं रही वाकई। करने, सब सच में नहीं है, करने वाले हमारे वही गुरु है। जैसे कोई गुरु नहीं है। नहीं है जी। हमारे गुरु जैसा कोई गुरु है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। बता दें आपको, ਉਹਨੂੰ हर बंदा नहीं पहचान सकता। वो ही पहचानेगा जिन्हों साडा गुरु चाहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो ही जान सकता है, हम्म, बाकी कोई नहीं पहचान सकता। ये है। गुर गुर हाँ, गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गुरु होर। बिल्कुल ना ही कोई और ठोर। कोई है नहीं, बस बिल्कुल। तो मेरे को अब गल दूसरा ਉਹੀ आ गई ना, जी जी सानू किन्ने पूछना सी, सानू गुरु मिल गया। देखो है ठोई देती ना, लै पुत्र आ जा तू मेरे कोल, बिल्कुल मेरे ठीक। नाल चलना है। बिल्कुल ਆਪਾਂ जाना जोगी दे नाल नाल, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चिट्टी वर्दी पा के मत्थे तिलक लगा के बिल्कुल जोगी दे नाल ही जाना है, डेफिनेटली जाना डेफिनेटली। जोगी दे नाल नाल। बस वो रखे अपने चरणों में जगह दे, यही चाहिए हमको तो, बस और कुछ चाहिए ही वही नहीं। डर के मैं मारे को आई ना, महाराज जी कोई ऐसा काम ना कराना, कोई गलती ना हो जाए, ए बच्चे ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੀ बस ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। बिल्कुल बिल्कुल। तू मेरी बाह फड़ लै, तू मेरी बाह फड़ लै, मैनू पार करन दी हामी पर लै। ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਲੈ, बस, और ਭਾਵੇਂ हामी तो ਆਪਣੇ भर ली। ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਮ बिल्कुल ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਛੱਡੀ ਨਾ। छड्डी ना, बिल्कुल छड्डी ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल है आपसे दास जी की, कि आप ये बताओ कि जैसे मैंने आपसे पूछ ही लिया सारा कि आपकी जिंदगी कैसे थी गुरु महाराज जी से मिलने से पहले, कैसे बाद में थी, तो इसका आपने मुझे जवाब दे दिया। और आखिर में आप ये बताओ कि संगत की कोई कोई मैसेज संगत को देना चाहते हैं, संगत को कुछ कहना चाहते हैं, जैसे आपका अपना एक्सपीरियंस है जो आपने देखा, तो आप संगत को कुछ गुरु महाराज जी के बारे में बोलना चाहते हैं? संगत को तो बस यही बोलना चाहूंगा कि महाराज जी के मुख से जो निकल जाए ना, जी वो बस ये मान ले कि ये पत्थर की लकीर है, उसके अंगेज चलना नहीं है। जो महाराज ने कह दिए बस फाइनल है, वो उस पर चलते रहो, बेड़ा पार है। जी हमें ये कई बार लगेगा कि महाराज जी ने ये क्या कह दिया, पर वो जानता है, वो सब कुछ जानता है मेरा मालिक, कि मैंने आज ये कहा था कल ऐसे होगा। ये अगर आज बच्चा नहीं मानता ना, वो चल पड़ता है, नुकसान नुकसान होगा वो। बिल्कुल, क्योंकि जो वो उन्हें देख सकते हैं वो चाहिए हम नहीं महाराज देख जी के सकते। वचनों के पीछे पीछे चलते रहें बस। बिल्कुल जो महाराज ने कह दिया आखिरी है वो, बिल्कुल। उसके बाद कुछ नहीं है। जो जी कह दिया फाइनल है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला, इसी में सबका भला है, बिल्कुल। इसी में सबका भला है। तो एक बात का और जवाब दीजिए, जैसे आपने बात शुरू करी नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत पला। वैसे तो मैं क्वेश्चन खत्म कर रही थी अपने, लेकिन एक चीज मुझे आपसे और पूछनी है कि इतने साल से, जैसे मैं आपको भी देख रही हूँ, आपने बोला 1997 98 जैसे आप मिले उनको, तब से अब तक जो है इतने साल की जर्नी में आपने सीखा क्या गुरु महाराज जी से? कुछ सीखा आपने उनसे? सब कुछ यही सीखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो, सीधे सीधे, तैरो मत, तैरो मत बहो, गुरु के साथ साथ बहते रहो, बस ये सीखा मैंने। तैरना नहीं है मुझे जाके, मुझे बहना है, जी जी महाराज जी के साथ साथ बहना है। जैसे जहां मर्जी ले जाए, चलते चलो पीछे पीछे गुरु के। जी जी जी।
खुद नहीं तैरना है। जैसे पानी में बंदा उतर के तैरता है ना, हाथ पैर मारता है, जी, मारने की जरूरत नहीं है। जी, जी, अपने आप मेरा गुरु सब कर देगा, गुरु सब जानता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, बहना है, तैरना नहीं है मुझे। जहां मेरा मालिक ले जाएगा मंजूर है, वो स्वर्ग में ले जाए मंजूर है, वो नरक में डाल दे मंजूर है। जो करेगा फाइनल है, अपनी तरफ से कोई वो नहीं है। ये तो बहुत अच्छी इच्छा है आपकी, बहुत अच्छी। हम सबकी भी यही इच्छा है कि बस हमको अपने साथ साथ रखें, सेवा करवाते रहें, कोई गलत काम ना करवाएं। जैसे गुरु महाराज जी हाँ करते आ रहे हैं इतने वक्त से, अच्छे अच्छे काम, इतनी लोक भलाई के काम, हमसे भी वही करवाते रहे। थोड़ा सा हमको भी वो सेवा दें ताकि हम भी तर जाए थोड़े से। जी जी। बिल्कुल ठीक है। तो दास जी, आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा कि इतने सालों से मैं भी आपको जानती हूँ, लेकिन कभी इतना खुल के आपसे बात हुई नहीं। हाँ, पता था कि कृपा रहमत हो रही है आपके ऊपर, कृपा रहमत हो रही है मेरे ऊपर, लेकिन जैसे आपने खोल खोल के छोटी छोटी बात बताई कि कैसे, क्योंकि आप साथ रहे, कैसे उन्होंने आपको जीवन दान दिया, कैसे छोटी छोटी उन्होंने आपकी परेशानियां जो है दूर करी, छोटी, और आपको अच्छी संगत में लेकर आए। सबसे पहले तो गुरु की हाँ संगत जी, में आप आ गए। सबसे मेरे जीवन को बदल के रख दिया, ऐसी जगह बिल्कुल। ला के बिठा दिया उन्हें। अब हाँ मेरा हाँ, उधर जाने का मन ही नहीं करता। मेरे बिल्कुल। सारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं क्या हो गया है तेरे को, तो क्या हुआ क्या है तुझे? मैं कहा कुछ नहीं हुआ, मैं जी बिल्कुल जी ठीक हूँ। जी। तो अब आपकी रहमत कृपा जो आपके ऊपर हुई है, उसके लिए मैं चंद लाइनें बोलना चाहती हूँ और अपने इंटरव्यू की का एंड करती हूँ। हे मेरे सतगुरु, तेरी कृपा की छाव में पल रहे हैं हम, तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम, दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ है हम सब, तू दे रहा सहारा तभी तो संभल रहे हैं हम। धन गुरुदर्शन, धन गुरुदर्शन। तान ओके, त्रिलोचन, धन गुरुदर्शन, धन धन गुरुदर्शन। गुरुदर्शन, तान त्रिलोचन। बिल्कुल ठीक है। ओके दास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम जल्दी, आपको हो सकता है दोबारा फिर इंटरव्यू आपका ले, लेकिन ये इंटरव्यू जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंटरव्यू जो है वो सारी संगत को एक इंस्पिरेशन देगा कि हाँ, कैसे गुरु महाराज जी ने आपकी जिंदगी क्या से क्या बना दी जी। दीपा जी, पूरा बुक लिख सकता हूँ मैं महाराज जी के ऊपर। इतने बिल्कुल कौतुक है मेरे पास, आंखों बिल्कुल। से देखे हुए। थैंक यू। आंखों क्यों, मैं साथ रहा हूँ 5 साल, तो मैं जी जी दरबार में रहा हूँ ना, जी वहां जी तो जी। रोज देखते थे हम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा पूरा फिर एक बार फिर बैठेंगे, फिर बातें डेफिनेटली। कर बताऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी दास जी। नानक नाम चढ़दी कला, चढ़ती तेरे कला पाने तेरे पाने सबदा सरबत दा भला। भला, धन धन गुरुदर्शन जी, गुरुदर्शन, धन गुरुदर्शन, शांति लोचन। धन गुरुदर्शन।